जी दोस्तों, तो अपन आज दुर्गा सप्तशती सार बुक के तृतीय चरित्र के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, दूसरा चरित्र कंप्लीट हो गया है। अब आज अपन तृतीय चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तृतीय चरित्र शतोगुण महासरस्वती शुंभ निशुंभ। ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। ओके। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आचार्य प्रशांत 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक का ये सबसे लंबा चरित्र है। इसमें हमें भांति भांति के दैत्यों के दर्शन होते हैं और देवी के भी अनेक रूपों के वास्तविक दर्शन होते हैं। सबसे विस्तृत ये तीसरा चरित्र है, तो इसको हम लेते हैं, जितने विस्तार में ले सकते हैं, जितना संभव होगा उतना करते हैं। तो अब इतना तो पता ही है कि ये जो तीसरा चरित्र है वो देवी के महासरस्वती रूप से संबंधित है। ठीक है, और शतोगुणी रूप से संबंधित है। तो दूसरे चरित्र का अंत कहाँ पर हुआ था कि महिषासुर का वध हो गया है और देवी ने देवताओं से कहा कि अब तुम लोग अपना संभालो, और देवताओं ने देवी से वर मांग लिया कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें दोबारा रक्षा देने के लिए आ जाइएगा। तो तीसरे का आरंभ होता है कि देवता फिर देवी को तलाश रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कुछ गड़बड़ फिर हो चुकी है, और जो प्रतीक है इस बार उनको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत है। 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक है। तो इसमें जो बिल्कुल लंबी दूरी तक इशारा करने वाले, जो अपने आप में सार समेटे हुए सार गर्भित रस गर्भित प्रतीक है, हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। तो इस बार गंगा के निकट हिमालय से बात शुरू होती है। हमें कुछ जैसे बताया जा रहा हो, पूरा जो इस बार युद्ध स्थली बननी है, शुंभ निशुंभ हैं यहाँ पर, और भी कई दैत्य हैं, उनके भी नाम आएंगे, बहुत सारे दैत्यों के नाम आएंगे। तो इस बार जो पूरी युद्ध स्थली बनेगी वो हिमालय बनेगी और गंगा के निकट, और अभी पार्वती हैं यहाँ। देवी का जो आरंभिक नाम है वो पार्वती है। उसके बाद और बात आगे बढ़ती जाएगी तो हमें पता चलता है कि ये जो दानव हैं इन्होंने हिमालय पर बड़ा आतंक मचा रखा है। ये तीसरे चरित्र में है। इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि नदियों के मार्ग बदल गए हैं, और यही वजह है कि मैं जितनी बार सप्तशती के निकट जाता हूँ मैं उतनी बार ये संदेश पाए बिना नहीं रह पाता कि ये आज की ही बात हो रही है। ये बात पुरानी नहीं हो सकती जो यहाँ पर की गई है। कुछ संदेश, कुछ प्रतीक इतने ज़्यादा मुखर हैं, इतने स्पष्ट हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इसी 21वीं शताब्दी के लिए ही लिखे गए थे। तो अभी इसकी बड़ी प्रासंगिकता है। इसको ऐसे मत मानिए कि ये कोई पुरानी कथा है जो आपको दे दी गई है कि बस बैठ करके साल के विशेष 9 दिन में पाठ कर लिया जिससे आप पाप मुक्त हो जाएंगे। वो सब बात नहीं है। आज हम जैसे हैं और हमारी दुनिया जैसी है उसको लेकर के इसमें बहुत सशक्त इशारे छिपे हुए हैं। ठीक है, तो देवता वहाँ पर जाते हैं और देवी की वो वहाँ पर फिर स्तुति करते हैं। वही स्तुति जो बहुत प्रचलित है, या देवी सर्वभूतेषु। या देवी सर्वभूतेषु
तो पूरी जो विस्तृत और पूर्ण स्तुति है वो आरंभ में ही है, तो वो हो जाती है। तो देवी किन किन रूपों से प्राणियों में स्थित हैं, इसका मैं आपको कुछ इशारा दे देता हूँ। क्षुधा रूप से और नमस्कार किया जा रहा है, नमस्तस्यै नमस्तस्यै कह रहे हैं कि क्षुधा रूप से नमस्कार है, छाया रूप से स्थित हैं और शक्ति रूप से स्थित हैं, तृष्णा रूप से स्थित हैं और शांति रूप से स्थित है। शांति माने क्षमा। और जाति रूप से स्थित हैं, जाति माने किसी योनि से उत्पन्न है और लज्जा रूप से स्थित हैं, शांति रूप से भी स्थित हैं, श्रद्धा रूप से भी स्थित हैं, कांति रूप से भी स्थित हैं, लक्ष्मी रूप से भी स्थित हैं, वृत्ति से भी स्थित हैं, स्मृति से भी स्थित हैं, दया से भी स्थित हैं, तुष्टि से भी स्थित हैं, माता रूप से स्थित हैं, जैसे शांति और शांति रूप से स्थित हैं, शांति माने क्षमा, वैसे ही भ्रांति रूप से भी स्थित हैं। तो प्राणी ये जो भ्रमित रहते हैं उसका कारण भी क्या है, माता ही है। और जो देवी सब प्राणियों में सदा अधिष्ठात्री हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो ऐसे नमस्कार किया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि वेदांत अपन को क्या बोलता है कि जो हम इंसान है ना, वो ही इस सृष्टि के हर एक घटना का जिम्मेदार है और अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ का जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ठीक है, वेदांत ऐसा कहता है। और जो महामाया है, जो माता है, वो उनकी मतलब ये सृष्टि बनाई हुई है। तो देखिए आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई पेरेंट्स है, कोई माता पिता हैं, ठीक है, और वो माता पिता बच्चे को जन्म दे देते हैं। अब बच्चे को पालन पोषण के लिए उन्होंने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ठीक है, उनको शिक्षा भी दे दी, सब कुछ मतलब सब सुख सुविधाएं दे दी अपने बच्चे को। और फिर देने के बाद बोला कि बेटा तू जैसा कर्म करेगा वैसा तेरा जीवन होगा, तू बढ़िया से पढ़ाई करेगा, बढ़िया कर्म करेगा तो तेरा जीवन बेहतर होगा, और अगर तू कुछ भी गलत करेगा तो तुम्हारे जीवन में गलत होगा। सेम टू सेम उसी तरह होता है। जो माता प्रकृति है, जो महामाया है, वो हम संपूर्ण जगत के प्रत्येक इंसानों की, जीवों जंतुओं की माँ है। तो जीव जंतुओं में तो एक निश्चित क्राइटेरिया रहता है चेतना का कि बस गाय भैंसों को भोजन का इंतजाम करना है, उन्होंने कर लिया और अपना फुर्सत हो गए। पर जो इंसान की चेतना है वो अनंत होती है, उसमें अनंत शक्तियाँ होती हैं और अनंत उसके पास शक्तियाँ होती हैं, योग्यता होती है, सब कुछ होता है। पर उस शक्ति और योग्यता का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। अब जैसे रावण भी था, है ना, राम भी थे, और रामायण में और महाभारत में भी कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे। तो ये सब पात्र हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अब सब कुछ हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। हम सत्य चुनते हैं, परमात्मा चुनते हैं, अच्छाई चुनते हैं, या हम बुराई चुनते हैं। जो हम चुनेंगे वैसा ही हम फल भी भुगतेंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। वेदांत बुक पर भी हम दुर्गा सप्तशती की बात चर्चा करेंगे, तो और जो चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो ऐसे नमस्कार किया जा रहा है। माने आशय क्या है पूरी प्रार्थना का, जगत में जो कुछ भी है देवी ही है। आगे चल कर के एक जगह पर दैत्य देवी को ताना मारती हैं, क्योंकि देवी के अनगिनत रूप प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अरे तुम ये दूसरी स्त्रियों की ताकत पर लड़ रही हो ना, बहुत माननीय बन रही हो ना, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल पर। तो देवी कहती हैं तुम्हें क्या लग रहा है ये जितने मेरे रूप हैं ये मुझसे अलग अलग हैं क्या? जितने रूप हैं सारे अनंत रूप कहाँ पाए जाते हैं प्रकृति में। तो ये कहती हैं तुम्हें क्या लग रहा है जितने मेरे रूप हैं ये मुझसे अलग हैं क्या?
तो वो बस ऐसे संकेत करती हैं, और जितनी अन्य देवियाँ होती हैं वो सारी देवियाँ जाकर के एकमात्र देवी में प्रवेश कर जाती हैं। तो देवी कहती हैं, लो देखो, तुम्हें लग रहा था कि ये सब अलग अलग हैं, सब एक हैं। माने क्या है, ये जितनी जो वस्तुएं हैं, ये संसार है, इसको एक जानना, ये प्रकृति एक है। तो वो सब अभी आगे आएगा, करेंगे चर्चा। तो अब ये जाकर नमस्कार करते हैं और फिर क्या कहते हैं, हे जगदम्बा, हमारा संकट दूर करो। फिर संकट ही आया है, तभी जगदम्बा को खोजते हुए गए हैं नमस्कार करने। तो सबसे पहले तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपके भीतर जो कुछ भी है वो हो प्रकृति ही है। वो आपको अच्छा या बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अहंकार बन करके उससे एक विशिष्ट रिश्ता जोड़ लिया है, और अपने अनुसार फिर आप उसको यूं ही कोई यादृच्छित परिभाषा दे देते हैं। कहीं आप उसको अच्छा मान लेते हैं, कहीं आप उसको बुरा मान लेते हैं। जो शेर के लिए अच्छा होता है वो हिरण के लिए बहुत बुरा होता है, जो घोड़े के लिए अच्छा होता है वो घास के लिए बहुत बुरा होता है। समझ में आ रही है बात? बारिश हो गई है, ये छाता बालों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि खुली जगह मसाला कूटने वालों के लिए ये त्रासदी हो। अच्छा बुरा तो आपके अहंकार पर निर्भर करता है कि आप क्या बने बैठे हो। जो आप बने बैठे हो उसी अनुसार कुछ अच्छा मानते हो, कुछ बुरा मानते हो, लेकिन है जो कुछ वो सब एक ही है। कोई पूछ रहा था ना कि सद्गुण क्या है, अवगुण क्या है। मैंने कहा कोई नहीं गुण होते, कोई नहीं गुण होते हैं, बस अहंकार तय कर देता है क्या सतगुण क्या अवगुण। आमतौर पर जो तुम्हारे लिए काम की बात होती है तुम उसकी ओर ही खिंच जाते हो। जो कुछ अहंकार को उसके भ्रम से मुक्त कर दे वो सतगुण है, जो कुछ अहंकार का भ्रम बढ़ा दे वो अवगुण है। तो प्रकृति के गुणों में ही कोई गुण किसी के काम आ सकता है, कोई गुण किसी के काम आ सकता है। आप किसी एक चीज को निश्चित रूप से अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके लिए गलत है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके लिए अच्छा है। तो देवी आती हैं और देवी कह रही हैं कि गंगा में स्नान करने को आई थी। ये जो पूरी इस बार कर्मभूमि बनती है, जो रणभूमि बनती है, वो क्या बनती है, हिमालय का क्षेत्र, और वो भी गंगा की ही बात हो रही है। तो गंगा माने ऊपर गंगोत्री के ही आसपास का है, समझ लीजिए जो उत्तरांचल है। तो ये पूरी बात अभी उत्तरांचल की ही हो रही है। वहाँ पर क्या चल रहा है खेल। तो देवी आती हैं, कहती हैं देवलोक छोड़ करके आ गए, हिमालय आ गए, गंगा के किनारे खड़े हो, क्या बात हो गई। तो वो बड़े भोलेपन से वो कह रही हैं कि अरे क्या स्तुति क्यों कर रहे हो। तो फिर वो पार्वती जी के ही शरीर से दूसरी देवी प्रकट होती हैं, उनको नाम दिया शिवा देवी। बोलती हैं अरे भाई ये देवता लोग अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी भी जैसे देवताओं से थोड़ा प्रहसन कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, कह रही हैं कि फिर जब इन पर तकलीफ होती है तो फिर आ जाते हैं। तो पार्वती कहती हैं अच्छा तो मतलब इन पर अभी कोई संकट आ गया है, वरना ये कहाँ स्मरण करने वाले थे। तो फिर एक देवी और प्रकट होती हैं। ये जितनी देवियां प्रकट हो रही हैं, यहाँ बात ये नहीं है कि आप उन सब देवियों के नाम रट लें या सोचें कि उन देवियों के प्राकट्य में कोई बात छुपी हुई है। बात बस इतनी है कि प्रकृति में जो कुछ भी है सबको ही तुम देवी स्वरूप मानो। ये जो सब कुछ है
सब कुछ ही है, ये सब कुछ ही भोग की वस्तु नहीं है, ये सब कुछ ही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। और जो मुक्ति दे उसको देवी बोलते हैं ना। तो अब दूसरी देवी प्रकट हो जाती हैं, उनको नाम दिया अंबिका। अब अंबिका देवी जो है वो शुभ्र वर्णा है, माने गोरी है। तो अब अंबिका देवी प्रकट हुई और साथ ही साथ ये अंबिका देवी पार्वती जी के कोशों से निकली हैं। कोश माने शरीर, शरीर में सेल्स कोशिकाएं होती हैं ना, उसको कोश बोलते हैं। तो उसको कौशिकी भी बोलते हैं। उन्हीं देवी को, अंबिका देवी को कौशिकी भी बोलते हैं। तो फिर अंबिका देवी जब शरीर से प्रकट हो गई तो सारा गोरापन तो ले गई अंबिका देवी। तो पार्वती जी बिल्कुल काली पड़ गई। अब वो काली पड़ गई तो पहाड़ों में फिर कालिका नाम से जानी जाती हैं।